हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑन ग्रिड सोलर सेटअप क्या होता है इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली में ऑन ग्रिड सोलर सेटअप है क्या? बेसिकली इन ऑन ग्रिड सोलर सेटअप हम लोग क्या करते हैं, सोलर विद द हेल्प ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल हम लोग पावर को जनरेट करते हैं और इसको मेन लाइन में ट्रांसफर करते हैं, इट मीन्स इंजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है इसको हम विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम समझेंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम में बेसिकली हम लोग पावर को जनरेट कर रहे होते हैं और उसको मेन लाइन के थ्रू ग्रिड में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि अगर हम सोलर मॉड्यूल को अपने रूफ टॉप पे लगवा देते हैं और फिर उसके थ्रू पावर को जनरेट कर रहे होते हैं तो एज अ हम प्रोड्यूसर हो जाते हैं कि पावर को जनरेट कर रहे हैं। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि एक ऑन ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे कुछ सोलर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, उसके साथ ही कुछ और भी एक ग्रिड टाइड इन्वर्टर लगा है, फिर एक मीटर ये लगा है, एक मीटर ये है और तीसरा मीटर ये है। फिर यहाँ पे देखो एक ट्रांसफार्मर है, फिर यहाँ पे एक ग्रिड का पावर इलेक्ट्रिसिटी का टावर है। तो इस स्ट्रक्चर को, इस डायग्राम को हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से पावर को सोलर मॉड्यूल के थ्रू जनरेट कर रहे हैं और फिर कैसे ये प्रोड्यूस हो करके इस मीटर के थ्रू हमारे घरों में और मेन लाइन को ट्रांसफर की जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ गौर से, तो यहाँ पे कुछ सोलर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, एक दो तीन चार। बेसिकली ये डिपेंड करते हैं कि इनकी वॉटेज जो है वो डिपेंड करती है कि आपके घर का लोड कितना है। इट मीन्स ये हो सकता हो कि 3 किलो वॉट के भी हो सकते हैं कनेक्शन, बहुत से लोग 5 किलो वॉट का भी लगवाते हैं। तो ये आपके घर पे लोड क्या है, लोड कहने का मतलब ये है कि आपके घर पे कितने सारे जो अप्लियंसेस हैं वो लगे हुए हैं। इट मीन्स मान लिया बहुत से घरों में अ, 4 पंखे लगे हुए हैं, 4 फैन है और मान लिया 10 लाइट्स लगी हुई हैं और साथ में रेफ्रिजरेटर होते हैं और साथ में एयर कंडीशनिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। तो जितने ज़्यादा ये इक्विपमेंट जो होंगे वो आपके बढ़ते जाएंगे, इट मीन्स उतना ही लोड बढ़ता जाएगा। तो अगर कहीं पे किसी के घर पे लोड ये इक्विपमेंट्स कम लगे हुए हैं तो लोड जो हो सकता है वो 3 किलोवाट हो सकता है। किसी के घर पे बहुत ज़्यादा लोड है, कई एसी लगे हुए हैं, मान लिए ये एसी जो होते हैं 3 4 लगे हुए हैं, तो हो सकता है उसके घर का लोड क्या हो, 5 किलोवाट भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम जो सोलर पैनल्स अपने घर पे लगवाते हैं वो डिपेंड करता है कि एक्चुअली में लोड हमारे घर का क्या है। हो सकता हो कि लोड कम हो तो बहुत से लोग इसका सेटअप 1 किलोवाट भी लगवा सकते हैं। तो बेसिकली आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पे एक्चुअली में 4 मॉड्यूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लिया कि ये होंगे करीब 1 किलोवाट का है, मान लिया 1 किलोवाट का या 3 किलोवाट, आप कुछ भी एज्यूम कर लो। तो क्या होता है कि ये मॉड्यूल्स जो होता है जब पावर जनरेट करते हैं, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ तो थोड़ा ये एरिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस एरिया को मैं क्लीन कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। तो मान लिया कि ये सोलर मॉड्यूल्स जो है वो पावर को जनरेट करते हैं। तो जो सोलर पैनल्स हमारे होते हैं वो डीसी पावर जनरेट करते हैं, एक्चुअली में डीसी पावर जनरेट करते हैं। तो ये जो पावर जनरेट होती है वो क्या होती है, वो डीसी होती है। तो सपोज दिस जनरेट द पावर डीसी। तो सोलर मॉड्यूल्स जो होते हैं वो हमारे डीसी पावर जनरेट करते हैं और इस डीसी को हम इस इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमारे घरों पे जो इक्विपमेंट्स लगे हैं लाइक फैन, फैन हो गया या फिर
एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, ये सब हमारे एसी वोल्टेज पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? एसी वोल्टेज पे। तो ये ज़रूरी है कि जो सोलर मॉड्यूल्स हैं वो डीसी से एसी में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टर के थ्रू हम पावर को कन्वर्ट करते हैं। इन्वर्टर ही बेसिकली ये ग्रिड टाइड इन्वर्टर यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। इट मीन्स कि ये इन्वर्टर जो है वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। ग्रिड कहने का मतलब हमारा ये जो सोलर ग्रिड है, छोटे छोटे इनसे कनेक्टेड है, इसलिए इसको सोलर इन्वर्टर या फिर आप ग्रिड टाइड इन्वर्टर भी कह सकते हो। अच्छा, ऑन ग्रिड सिस्टम को हम लोग ग्रिड ग्रिड टाइड सिस्टम भी कहते हैं। सॉरी, ग्रिड टाइड सिस्टम, ओके, तो ग्रिड टाइड सिस्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एसी पावर जनरेट हुई उसको हम इस मीटर में देते हैं। ये एक तरह का सोलर मीटर कह सकते हो आप, यानी कि जो सोलर से जो पावर जनरेट हो रही वो इस मीटर में आती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस मीटर के बाद ये पावर जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो हमारे घर पे डायरेक्ट हमारे घर की सप्लाई से जुड़ जाता है, और दूसरा जो है वो एक नेट मीटर से कनेक्ट होता है। नेट मीटर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मीटर जो हमारे घर में पहले से लगा होता है, जो कि पहले से लगा रहता है, जिसको कि ऑप्शनल मीटर कहते हैं, और एक होता है जो नेट मीटर होता है। तो बेसिकली जो होता है, हम पावर जो होता है एक्चुअली में मेन लाइन यहाँ पे होती है। मेन लाइन ये है आपका मेन लाइन, मेन लाइन होती है। तो एक्चुअली में हम पावर को मेन लाइन से ले भी रहे होते हैं, जैसे यहाँ से पावर जो हमारे घरों में अभी तक आती थी, और एक पावर वो होती है जो हम लोग जनरेट करके भेज रहे होते हैं। ठीक है, ग्रिड को यहाँ पे पावर इंजेक्ट, या इस एरिया में ये जो ये दिख रहा है यहाँ पे पावर इंजेक्ट कर रहे हैं अपने, ये वायर गया हुआ है, इसके थ्रू पावर जो होता है यहाँ से जो सोलर से जनरेट हो रही है वो जा रही है यहाँ पे, इसमें इंजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नेट मीटर होता है वो क्या काम करता है? नेट मीटर एक्चुअली मेजर करता है कि जो पावर हम मेन लाइन से ले भी रहे होते हैं और प्लस दे भी रहे होते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नेट मीटर कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो नेट मीटर जो पावर, अगर आप देखो तो जो पावर हम लोग मेन लाइन से ले रहे हैं, सपोज यहाँ लिख देता हूँ मेन लाइन, एम का मतलब मेन लाइन। ठीक है, मेन लाइन से जो पावर ली जा रही है, यानी जो हमारी एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है पोल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई द्वारा, उसको उससे जो पावर ले रहे हैं और प्लस जो हम लोग अब एज अ प्रोड्यूसर पावर को जनरेट कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसमें से अगर हम लोग जो पावर जनरेट करें, सपोज एस, एस का मतलब सोलर मीटर जो है, और यहाँ पे मेन मीटर, ये मेन मीटर है और ये सोलर मीटर, तो जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो हमारा नेट मीटर शो कर रहा है। दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट मीटर में शो हो रहा होगा। तो जो हम अब क्या करते थे, पहले क्या होता था कि जो हमारे पास जब सोलर का ये पूरा सिस्टम नहीं था, तो हम लोग केवल जितना पावर यहीं से ले रहे होते थे, डायरेक्ट जो मेन लाइन है उसी से पावर ले रहे होते थे, और पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल थी वो हम लोग दे रहे होते थे। लेकिन अभी क्या है कि हम पावर को लेने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, जनरेट भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो मीटर की जरूरत है, एक हो गया मेन मीटर और एक है सोलर वाला मीटर। तो दोनों का जो डिफरेंस, हमने एक और मीटर लगा दिया जिसको कि नेट मीटर, तो इन दोनों के डिफरेंस को मेजर करेगा। अब जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम लोग पे करेंगे वो नेट मीटर में जो आ रहा है वो देंगे, क्योंकि हम भाई अपना भी तो जनरेट कर रहे हैं, तो जो अपनी पावर हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसको भी तो इसमें कैलकुलेट करना होगा। इट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल मान लिया कि कभी 5,000 रुपये आया करता था, 5,000 रुपीज़ आया करता था, वो घट करके हो सकता हो 1,000 हो गया। 1,000 रुपीज़ भी हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि हम सोलर जो जनरेट कर रहे हैं एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई भी करने का काम कर रहे हैं। अभी तक तो केवल लिया करते थे, लेकिन जब सोलर सेटअप हमने लगा दिया ऑन ग्रिड वाला, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी कर रहे होंगे, और जिसकी वजह से अब जो हमारा बिजली का बिल था वो और कम आएगा। तो एक तरह से इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर, पावर के प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं, पावर को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, और उस पावर को इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग एक तरह से, जो हमारा ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट लाइंस जुड़ी होती हैं आपस में, वो काफ़ी बड़ा होता है, तो हम उसमें ग्रिड को पावर एक तरह से भेज रहे होते हैं, इंजेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे पावर कहीं से इंजेक्ट होती है तो कहीं से जाती है। तो एक्चुअली में यहाँ पे देखो, ये है हमारा ग्रिड
ग्रिड सिस्टम। ग्रिड जहाँ से ये बड़े बड़े टावर आपने देखा होगा लगे होते हैं, तो इन्हीं के थ्रू ये ट्रांसमिशन लाइंस होती है। एक होता है रेड होता है, एक इसमें ब्लू होता है, एक वाई फेज होता है, वाई फेज होता है, येलो फेज। तो यहाँ पे कहीं पे ग्रिड से ये कनेक्ट होते हैं, बड़ा सा ग्रिड स्टेशन होता है, तो वहाँ से कनेक्टेड होते हैं। तो ये पावर जो होती है जो हम दे रहे होते हैं, ये इस ट्रांसफार्मर में आती है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो हम पावर हमारे साइड की होती है वो 200 करीब 15 वोल्ट होती है, सिंगल फेज लाइन। यहाँ पे जा करके ये स्टेप अप करता है, हो सकता हो ये 11 केवी में भी स्टेप कर सकता है, लेकिन अगर टावर को भेजना होता है तो ये 132 केवी तक स्टेप अप कर सकता है। ये करीब 132 केवी जो होते हैं वो टावर, 132 केवी का बेसिकली टावर होता है। तो ये यहाँ पे ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो ये बेसिकली 11 केवी ही स्टेप अप करेगा, या फिर 440 वोल्ट ही कह सकते हैं, उतना ही। लेकिन यहाँ पे एक पावर ट्रांसफार्मर आगे लगेगा जा करके, जो कि यहाँ से हो सकता है ये 33 केवी हो यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे ये जो टावर को दे रहा होगा तो ये 132 केवी तक हो सकता है। तो ये हमारा एक ऑन ग्रिड सोलर सेटअप है, जिसमें कि हम लोग सोलर पैनल का यूज़ करके पावर को जनरेट कर रहे होते हैं। और एक इन्वर्टर जो होता है, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, वो फिर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हम मेन लाइन में कर रहे होते हैं, प्लस खुद भी घर पे यूज़ कर रहे होते हैं। जो पावर सरप्लस होती है उसका यूज़ कर रहे, सॉरी, जो पावर जनरेट होती है उसमें से कुछ हिस्सा हम यूज़ कर रहे होते हैं, और जो सरप्लस होती है वो हम मेन लाइन में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 3 मीटर यूज़ होते हैं। एक तो सोलर मीटर यहाँ पे लगा होता है, जो सोलर से जो जनरेट हो रही उतना कैलकुलेट करता है। एक ऑप्शनल मीटर जो हमारे घर में आ रहा होता है उसको कैलकुलेट करता है सोलर से या फिर मेन लाइन से। और एक होता है नेट मीटर, जो दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहा होता है, यानी जितना हम जनरेट कर रहे हैं प्लस जो भी हम यहाँ से मेन लाइन से विदड्रॉ कर रहे हैं। तो ये फिर ये पावर जो होती है आपकी कहाँ, मेन लाइन के थ्रू फिर आपकी ट्रांसफार्मर को पहुंचती है, और ट्रांसफार्मर से पावर होते हुए फिर कहाँ, ग्रिड में पहुंचती है। ठीक है। तो ये है एक ऑन ग्रिड सोलर सेटअप का, कि हम जिसमें पावर को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे होते हैं, एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूसर काम कर रहे होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में बेसिकली हम पावर को कहीं किसी मेन लाइन में ट्रांसफर नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं। उसको किसी और वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ये ऑन ग्रिड का है, इसमें स्टोरेज का काम नहीं हो सकता। ऑन ग्रिड सिस्टम की यही खास बात है कि इसमें हम स्टोरेज नहीं कर सकते पावर को, और इसको बस खाली मेन लाइन में हम लोग एज अ जनरे पावर प्रोड्यूसर ट्रांसफर कर देना होता है। और एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि जब मेन लाइन आपकी कट ऑफ हो जाती है, इस समय पावर कट ऑफ हो गया, पावर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये सिस्टम हमारा काम नहीं करता है। इट मीन्स पावर जो होती है वो मेन लाइन से कंटिन्यू मेन लाइन में होनी चाहिए। पावर हमेशा, इलेक्ट्रिसिटी कटनी नहीं चाहिए, लाइट कटनी नहीं चाहिए, तभी ये सिस्टम हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे एक ऑन ग्रिड सिस्टम काम करता है। थैंक यू।